हाय हेलो नमस्कार प्रणिपात मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोलार्ता की। मोलार्ता के पहले रासायनिक इकाई के बारे में बात किए थे और रासायनिक इकाई के अंतर्गत कौन कौन आता है तो बता देते कि रासायनिक अंतर्गत के रासायनिक यूनिट के अंतर्गत जो होता है मोलार्ता होता है, मोलाल्ता होता है, नर्मलता होता है, मोलंस होता है, ये सब होता है। तो वही बारी बारी से हम देखेंगे। आज पहले देखेंगे कि मोलार्ता होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिफिनेशन के अनुसार समझते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करते हुए। तो पहले यहाँ पे देखिए मोलार्ता, यहाँ पे लिखा है मोलार्ता क्या है, मोलारिटी क्या है। तो इसका डिफिनेशन से समझते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले डिफिनेशन ही हो, पहले समझ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख कर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड की भी सुविधा नहीं है, लॉकडाउन के कारण हम बार बार बोल रहे हैं अपने वीडियो में। बोर्ड रहता तो बताते। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को क्या कहते हैं, मोलार्ता कहते हैं। ठीक ना, सिंपल बात है। समझा कैसे जाए तो क्या कीजिएगा, आप एक कंटेनर लीजिए, आप एक बर्तन लीजिए, ठीक ना, घर पे। अब इसमें क्या कीजिए, आप 1 लीटर क्या कीजिए, 1 लीटर क्या डाल दीजिए, कोई बिलियन 1 लीटर पानी डाल दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या इसमें अभी क्या 1 लीटर पानी डाल दीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी अब जितना हो चीनी डाल दीजिए, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, इस डिफिनीशन के अनुसार कि 1 लीटर में कितना मोल चीनी डाला गया है, कितना मोल चीनी है, एक लीटर बिलियन है, कोई बिलियन 1 लीटर है, तो उसमें कितना मोल विलय है वही जो निकाला जाता है वही क्या होता है, मोलार्ता होता है, ठीक ना। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिखा गया द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल विच प्रेजेंटेड इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक ना। यानी कि 1 लीटर बिलियन में कितना मोल में विलय उपस्थित है उसी को क्या बोलते हैं, मोलार्ता कहते हैं। इसका मोलार्ता के सिंबल क्या होता है, तो मोलार्ता का सिंबल जो होता है कैपिटल एम होता है, ठीक ना। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एम बराबर में विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में, विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में, मतलब कि बिलियन के आयतन में कितना मोल विलय है वही निकाला जाता है, ठीक ना। इसको देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या, एम बराबर में विलय का मोल का सिंबल क्या होता है, एन होता है, और भी मतलब क्या, बिलियन का आयतन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना, यहाँ पे लिख लीजिएगा जहाँ एन बराबर क्या है तो एन बराबर विलय का मोल, ठीक ना, और भी बराबर में क्या है तो भी बराबर बिलियन का आयतन लीटर में लिखना, ठीक ना। यूनिटी क्या, इसका यूनिट क्या होगा, इसका इकाई क्या हो सकता है, तो इसके फॉर्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं कि मोलार्ता बराबर में क्या होता है, एन बटा भी, मतलब एन क्या है, मोल है। एन क्या है, एन दोस्तों क्या है, एन क्या है, मोल है, यहाँ पे मोल होगा। अभी क्या है, आयतन है लीटर में, तो लीटर क्या होगा, लीटर में लिख लेना, तो मोल प्रति लीटर क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। तो मोल प्रति लीटर इसका मोलार्ता का यूनिट होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, और इसके बारे में क्या जानकारी लेना है, तो यहाँ पे लिखिए मोलार्ता बिलियन के ताप पे निर्भर करता है। जी दोस्तों, मोलार्ता जो होता है बिलियन के ताप पर बिल्कुल निर्भर करता है। मोलार्ता बराबर क्या होता है, एम बराबर एन बटा भी, एन बराबर विलय का मोल, भी मतलब बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक ना। तो यहाँ पे एम बराबर क्या हुआ, एन बटा, ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। इसके पहले देखे तो क्या, देखिए तो मोलार्ता और आयतन में कैसे संबंध है, तो उल्टा संबंध है। मोलार्ता और आयतन में कैसे ना उल्टा संबंध है, एम समानुपाती होता है भी, एम बीज का अनुपाती है किसका, भी का। तो देखिए यहाँ पे, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, बिलियन का आयतन बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। सिंपल बात है, जब रिलेशन उल्टा है तो क्या, अगर जब वॉल्यूम क्या होगा, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलार्ता क्या होगा, घटेगा। उल्टा रिलेशन है ना, तो इसीलिए अगर मोलार्ता बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ताप बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर लीजिए, कोई भी बर्तन होता है, इसका क्या ताप देते हैं, नीचे टेम्परेचर देते हैं, तो बर्तन जो होता है एक्सपेंड करता है, ठीक ना, बड़ा होता है। अब बर्तन में जनरली दिखाई नहीं देता, लेकिन जनरल आप लोग देख सकते हैं, साइकिल का ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब होता है, उसमें हवा भर दीजिए, एयर भर दीजिए, तो हम लोग एयर भरते हैं। तो उसी तरह इमेजिन कीजिए कि उसमें पानी भर दे और बिलियन बना दे। पानी भरने के बाद क्या कीजिए, हीट कीजिए, तो जाहिर सी बात है क्या कि इसका आकार बढ़ेगा ना, मतलब क्या फैलेगा, ठीक ना। फैलने मतलब क्या, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर देगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 1 लीटर अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उसमें मोलों की संख्या तो घट जाएगा ना, 1 लीटर में मोलों की संख्या घट जाएगा। तो वही कहता है दोस्त कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा,
बढ़ेगा, जिसके कारण मोलार्ता क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, इस बात की याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, मोलार्ता क्या होता है, घटता है। इसको आप बारीकी से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि मोलार्ता और मोलार्ता कौन सा ज्यादा बेटर है मोल निकालने का, विलय की मोल निकालने का किसी बिलियन में। तो बताया जाता है कि मोलार्ता ज्यादा बेटर होता है। ठीक है ना, मोलार्ता अच्छा एक यूनिट माना जाता है। मोलार्ता नहीं बोल रहे, मोलार्ता जो इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारे हिसाब से आई थिंक आप यह बात समझ गए होंगे कि मोलार्ता बिलियन के ताप पे निर्भर करता है। एक और इसमें पॉइंट क्या है, इसमें एक और पॉइंट याद करना कि कोई भी बिलियन जो होता है, बिलियन की मोलार्ता जो होता है, यहाँ पे लिखना, ऐसे लिख देते हैं, बिलियन की मोलार्ता लड़ता जो होता है तनुता के पूर्व, ऐसे लिखना, तनुता के पूर्व बराबर होता है तनुता के पश्चात, मतलब बाद लिख दो ना, पश्चात लिख दो, बाद में। अर्थात कोई भी बिलियन लीजिए, यहाँ पे बिलियन लीजिए, ठीक ना, बिलियन लीजिए। अब इसमें क्या, पानी मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए वाटर, तो यह क्या तनु बिलियन बन जाएगा, तनु बिलियन बन जाएगा। ठीक ना, तनु बिलियन। तो इसका पहले क्या था, इसका पहले मोलार्ता मान के चलो m1 था और इसका आयतन क्या था, v1 था। बाद में मोलार्ता m2 हो गया, आयतन क्या होगा, v2 हो गया। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है दोस्त, इन दोनों बिलियन में संबंध क्या होता है, तो हम बता दें कि संबंध यह होता है, पहले वाले बिलियन का मोलार्ता उसके आयतन के गुणनफल जो होता है बराबर होता है दूसरे वाले बिलियन का मोलार्ता का गुणनफल दूसरे वाले आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप जहां लिख लीजिएगा, जहां क्या लिखेगा, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा m1 तनुता के पहले क्या लिखेगा, मोलार्ता, तनुता के पहले मोलार्ता। ठीक ना, इसी तरह m2 क्या हो जाएगा, तनुता के बाद लिख दीजिएगा मोलार्ता। v1 क्या हो जाएगा, तनुता के पहले आयतन, v2 क्या हो जाएगा, तनुता के बाद आयतन। तो चलिए अब एक प्रश्न से समझते हैं मोलार्ता को। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कर रहा है, एक बिलियन है जिसमें NaOH घुला हुआ है 5 ग्राम। ठीक ना, 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है, और बिलियन का आयतन जो है, बिलियन का आयतन जो है वो 450 ml है, मिलीलीटर है। मिलीलीटर जो दवा का बोतल होगा उस पर बहुत बार देखते होंगे, या तेल वगैरह जो भी लाते हैं मिलीलीटर में लिखता है 450 मिलीलीटर, जो कि आधा हाफ लीटर से कम खाते हैं इसको। तो यहाँ पे 450 मिलीलीटर है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या निकलना है, मोलार्ता बराबर वाट, मोलार्ता बराबर वाट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मोलार्ता कैसे निकाला जाएगा। तो आप जानते हैं ना कि मोलार्ता के लिए क्या चाहिए, विलय का मोल चाहिए। मोलार्ता के लिए क्या चाहिए, तो विलय का मोल चाहिए, का मोल अर्थात n चाहिए। तो मोल बराबर क्या पढ़ाया गया, बताया गया, दिया गया भार बटा में अनुभार, दिया गया भार बटा में अनुभार। मोल में पढ़ाए थे हम क्लास में, अनुभार दिया गया भार कितना है 5 ग्राम, अनुभार इसका निकाल लो, इसका निकाल लेते हैं। तो सोडियम का 23 प्लस में 16 प्लस में 1 जोड़ने पे आएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक ना, 40 ग्राम पर मोल आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40, तो इसको काट दो, तो 5 8 40 मतलब 1/8 आ जाएगा ना, 1/8 क्या आएगा, मोल आएगा, ग्राम पर मोल आ गया। तो यह विलय का मोल निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, आयतन चाहिए, विलियन का आयतन लीटर में, लेकिन दिया किस में है 450 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है ना, तो इसको हम लीटर में बदल देते हैं। तो 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा बोलिए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या 0.4, हाँ लिख सकते हैं 0.45, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, लीटर हो गया।
अब क्या आपके निकाल लो, मोलरता बराबर दिया क्या होता है मोल n बटा में v। तो n क्या था, n तो 1/8 था, 1/8 रख दीजिए, 1/8 रख दीजिए। 1/8 रखने के बाद क्या किया जाए बोलिए, आयतन रख दो 0.450। तो अब क्या जो आएगा सो आंसर होगा। इसको 1/8 गुणा में ऐसे लिख देते हैं 0.450 हटाओ, इसको गुणा में 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा अपना कैंसिल आउट कर देना। इसको करके देख लेते हैं, 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 चौका 8, तो 1/9 चौका 36, 1/36 क्या आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, ये क्या आएगा मोल प्रति लीटर में आ गया। तो यह एक प्रश्न पे इसको समझा गया, ठीक ना। और भी प्रश्न कराया जाएगा स्पेशल, ठीक ना। और कब कब होगा, तो ये सब टॉपिक खत्म हो जाने के बाद प्रश्न ही कराया जाएगा। वह जो भी बोर्ड में पूछा जाता है वो सब प्रश्न कराया जाएगा। चलिए तब इसके बाद एक और टॉपिक देख लेते हैं, मोलालिटी की, मोलालिटी का, मोलालता का, जिसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है, ठीक ना, स्मॉल एम होता है। इसका डिफिनीशन कैसे देख सकते थे, तो मोलालता क्या क्या था, उस मोलालता में क्या था, 1 लीटर था, तो 1 लीटर की जगह क्या था, सिर्फ यहाँ पे 1 kg कर देना, यहाँ पे क्या करना है 1 kg। तो मोलालता की जगह क्या है 1 kg, वहां पे क्या था बिलियन था, लेकिन यहाँ क्या बोलना है विलायक है। तो 1 kg विलायक में 1 kg लिख दो, या तो 1000 ग्राम, 1 kg या तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोल में निकालना मोलालता कहलाता है, ठीक ना। तो सिंपल बात है, क्या बोले कि कोई भी विलायक ले लीजिए, ठीक ना, कोई भी विलायक जिसकी भार कितना हो 1 kg हो, और उसमें कितना मोल विलेय उपस्थित है, वह जितना आएगा वही उसका क्या कहलाता है, मोलालता कहलाता है, ठीक ना। अच्छा इसके यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर्मूला पहले यहाँ पे ऐसे लिखेगा, यहाँ पे स्मॉल एम बराबर विलय का मोल, विलय की मात्रा मोल में बटा विलय का भार केजी में। उसके बाद यह इसको घेर लीजिएगा, उसके बाद यह इसका यूनिट नोट कीजिएगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बराबर मोल प्रति केजी, क्यों, क्योंकि मोल यहाँ है तो मोल, नीचे क्या है भार है तो केजी, मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। या इस बात को ऐसे मोल प्रति केजी भी लिखते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन पे समझते हैं। तो क्वेश्चन पे कैसे समझते हैं, तो 500 ग्राम बिलियन में, क्वेश्चन क्या है कि 500 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम, ये बिलियन है, ठीक है ना, ये बिलियन है, कितना है 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, इसमें 10 ग्राम क्या है CO3 घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलालता, तो m बराबर वाट पूछ रहा है। याद रखना कि इसमें स्मॉल m से सूचित किया जाता है, उसके पहले वाले में कैपिटल m से सूचित किया जाता था। तो चलिए यहाँ बात आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो विलयन का भार दिया गया है, विलय का भार भी क्या है 10 ग्राम है, लेकिन इस विलायक की भार चाहिए ना हमें, तो विलायक का भार कैसे निकलेगा, तो विलायक की भार विलयन के भार में से विलय के भार घटा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे गलत किया गया, ऐसे नहीं निकलेगा, विलायक का भार ऐसे नहीं निकलेगा, विलायक का भार ऐसे डायरेक्ट कर दो, नहीं सही तो किया गया था यार, सही तो किया गया था। तो चलिए तो विलायक का भार निकलेगा कैसे, तो विलायक का भार 500 ग्राम में से 10 ग्राम घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 490 ग्राम, सही लिखा था यहाँ पे, सही लिखा गया था 490 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा 490 ग्राम तो हो गया। चलिए तो हमें विलय का भार पता चल गया 490 ग्राम। अब विलय के मोल क्या हो सकता है, तो विलय का मोल कैसे निकाला जाए, दिया गया भार बटे में अनुभार, तो दिया गया भार कितना है, तो यहाँ से 10 है, दिया गया भार कितना है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ऊपर लिखिए। और कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48 हो जाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो 48 12 60 और 40 कितना होगा 100 होगा, तो 100 रख दीजिए, तो कितना होगा 0.1 मोल आ गया, ठीक ना। और मोलालता निकाल दो, तो मोलालता 0.1 रख दीजिए और नीचे क्या रखिएगा
यहाँ पे चूंकि ग्राम में था ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही था, बिल्कुल सही था। यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए। नोट जो कॉपी में से ये जिसको दिए थे वो नोट सही की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या कर दो, 490 ग्राम केजी में चाहिए ना, ग्राम में दिया था 490 ग्राम में, तब 1000 से भाग दिया गया था, केजी में निकल गया था 0.49 दिया, 0.49 रख दो, डिसिमल हटाया गया तो ऊपर से। तो यहाँ पे अपना सॉल्व कर लेना, मतलब प्रोसेस यही है, ठीक ना, प्रोसेस ही समझना मेन चीज है, ठीक ना, प्रोसेस ही मेन चीज रहता है। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना और इतना ही समझा के रहने दूंगा, लेकिन इसको जितना हो सके और भी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक और क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ही समझो। ये कोई बिलियन है जिसमें विलय का भार A ग्राम दिया, विलायक का भार B ग्राम दिया और विलय का अनुभार W है। तो पूछ रहा है क्या इसकी मूलता बताइए आप। तो विलय का मूल क्या होगा, तो विलय का मूल दिया गया भार बटा में अनुभार, तो दिया गया भार A, अनुभार कितना भाई, तो अनुभार W है, तो निकाल दिया गया। और विलायक का भार कितना है, तो विलायक का भार केजी में निकालना है, लेकिन दिया कितना है, विलायक का भार B ग्राम में दिया है, तो 1000 से भाग दिया तो केजी में निकल गया, केजी में निकल गया। अब क्या है, मोलता निकाल दीजिए, तो दिया गया भार मूल, तो देखिए तो मूल यह है B बट्टे में, यह क्या है, विलायक का भार केजी में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला नोटेड है, नोट करने वाला है। तो A गुने 1000 बट्टा W गुने B, A क्या है तो यहाँ लिखा गया है, B क्या है तो यहाँ पे लिखा गया है, W क्या है तो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जहां करके आप लोग कॉपी में नोट करिए, कॉपी में नोट करके व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा राइटिंग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अच्छा नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई और ठीक ठाक करो, ताकि अच्छा नंबर आए, अच्छा मार्क्स आए। राइटिंग पे मार्क्स डिपेंड करता है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहे हैं 200 ग्राम विलायक में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, तो बताइए विलायक की मोललता क्या है। तो सिंपल बात है ना, इसमें रख दो, फॉर्मूला की बेसिस पे है, फॉर्मूला पे क्या है, तो फॉर्मूला यहाँ पे A है, तो A क्या था भाई, तो विलय का भार था, विलय का भार कितना है, तो 10 ग्राम है, तो 10 रख दिया गया, यहाँ पे 10 रख दिया गया। गुने में फॉर्मूला क्या था, तो 1000 था, तो 1000 रख दिया गया। और क्या था, तो W क्या था, तो W देखिए विलय का अनुभार था, विलय का अनुभार 100, तो 100 देखिए यहाँ पे 100, विलय का अनुभार कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट दे तो इसका अनुभार कितना होगा, 100 होगा। विलय का दिया गया भार कितना है, तो विलय B मतलब विलय का दिया गया भार कितना होगा, 200, किन से लोड कीजिएगा तो 0.5 मोल प्रति केजी आ गया। तो यहाँ पे चलिए मोललता तो समझ में आ गया, और भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन है, ठीक ना, और भी एग्जाम्पल एक देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि 25% वेट बटा वेट जलीय NaOH विलयन की मोललता ज्ञात करें, मोललता ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, आप लोग ठीक से बैठ करके पढ़िए, ठीक ना, घर पे लॉकडाउन को सफल बनाइए। तो मेरा उद्देश्य है कि यहाँ से आप लोग को सारी सुविधा दिया जाए। इसका PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यह मेरा कोशिश रहेगा, आराम से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, नया स्टूडेंट भी बेनिफिट इसका ले सकता है, क्योंकि शुरू से वीडियो डालना शुरू किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन क्या है, 25% वेट बटे हुए जलीय NaOH विलयन का मोललता ज्ञात करिए। इसका मीनिंग हम समझा दिए हैं कि 25% मतलब 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है। अब विलय का भार किसे निकालिएगा, तो विलयन के भार में से विलय का भार निकाल दीजिए, 100 - 25 तो 75 ग्राम चाहिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख दीजिए, M बराबर A गुने 1000 W गुने B, अब सब रख दीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर से समझाने का। इसके पहले वीडियो में कमेंट आया है कि PPM नहीं समझ में आया है, फिर से कोशिश कीजिए, तो हम फिर से अभी समझा देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और प्रश्न है, तो खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा इसमें भार ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, अपना दिमाग लगाइए, सारा कुछ हमसे मतलब एक से मतलब कि सर ही बता देंगे सब कुछ, अपना भी दिमाग लगाया कीजिए, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, अगर कमेंट में जरूर लिखेगा या फिर से समझाया जाए। चलिए, तो इसके पहले में PPM की बात कर रहे थे। PPM के एक लड़का को समझ में नहीं आता, तो PPM कहता है क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक ना, पार्ट्स पर मिलियन, PRTS पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6, ठीक ना, मतलब इसको बोल दो कि ठीक है ना, 10 के पावर 6 मतलब क्या, 10 लाख होता है ना,
ठीक ना। 1 लाख मतलब 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख होता है। अब क्या कहता है कि कहता है ना कि 10 के पावर 6 ग्राम विलियन में, 10 के पावर 6 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में निकालना क्या कहलाता है? ppm कहलाता है। मतलब कि कोई कंटेनर लीजिए और उसमें कितना ग्राम, तो 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम बिलियन लीजिए। कितना ग्राम? फिर से बोलो हमारे साथ, 10 लाख ग्राम, ठीक है ना। 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन लीजिए। अब पूछा है कि इसमें कितना ग्राम विलेय है, कितना ग्राम विलेय है, वही जो आप निकाल दीजिएगा वही क्या कहलाता है? ppm कहलाता है। तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ppm बराबर में विलेय का भार, पिछले वीडियो में बता दिए ये सब, फिर से बता रहे हैं जिसको समझ नहीं आया था, विलेय का भार। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तब और भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो विलेय का भार बटा में विलियन का भार, विलियन का भार गुणने में 10 के पावर 6, ठीक है ना। हमारे हिसाब से यह समझ में आ गया होगा। जो चलिए ज्यादा वीडियो लंबा वीडियो ना हो, और मेरा यही कहना है कि इसको लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।